हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आ गई हूँ मार्केट, अभी हूँ तलीताल डाक पे और मैं जा रही हूँ आज भी गौ कथा में। आज गौ कथा का जो है लास्ट दिन है और चलिए ले चलती हूँ आपको भी, और आप बने रहिएगा आगे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए चलते हैं पहले मलीताल की तरफ। ये नैनीताल है, पता है आपको। बाबा बोला मेरे से ज्यादा जरूरत तो माई है ना घर में। बेचारा सोचने लगा, बाबा को पहले ही पता लग गया। ऐसी होती है पत्नी, धर्म पत्नी। पति कितना भी बिगड़ा हुआ हो, धर्म पत्नी वो है जो बिगड़े से बिगड़े पति को भी धर्म पर लगा दे। यहां तो हमको बहुत कम दिख रही हैं। कितने आ रखे हैं जो पति पत्नी दोनों आ रखे हैं। अभी लगता है पता कितनी है धर्म पत्नी। कौन कौन है, जरा खड़े उठो। तो दोनों पति पत्नी है, खड़े उठो, पता लगे कि धर्म पत्नी कितनी है। एक ये तो हल्द्वानी से आई कुंवर सिंह जी, उठो। एक नैनीताल का भी रिकॉर्ड बन गया, क्यों था। और वो उधर और कौन है पीछे, ये तो हल्द्वानी नैनीताल। धर्मपत्नी का अभाव हो गया क्या नैनीताल में? एक नहीं। बहुत अच्छा, एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। किसको बोलते हैं धर्मपत्नी? पति कितना भी धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, पर उसे जैसे तरीके से वो समझता उस तरीके से उसे यहां पहुंचाना। बोलो, तुमने कोशिश की? दिल्ली में रहता है, दिल्ली से घर नहीं आता क्या? जब काम होता है घर में, एक फोन हुआ नहीं कि 6 घंटे में दिल्ली से नैनीताल। बोलो गौ माता की। माँ मृगी मृग को बोलते क्यों नहीं हो? चाटने यानी प्यार करने लगे। जहां काम न चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहीं बंसी की तानों से। जब सारे हथियार बेकार हो जाए तब आखिरी हथियार प्यार का हथियार। बोलो है कि नहीं? हाँ ना बोलो। इसलिए मृगी ने उस हथियार का प्रयोग किया। जब मृगी मेरे को चाटने लगी तो बोला क्या है? बोला सुनते नहीं हो? इतनी अच्छी गौ कथा, सारे वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण महाभारत उपनिषद सबका सार निचोड़ गौ कथा के रूप में नैना देवी के प्रांगण में कथा चल रही है। भाग्यशाली लोग सब वहां बैठे, तुम भी चलो ना देवता। कितना ध्यान रखती हूं तुम्हारा। केवल तुम्हारा ध्यान नहीं रखती, तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रखती। तुम्हारी माँ का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का। तुमको सबको खिलाने के बाद सोती हूं और तुम्हें
सुबह उठने से पहले उठ जाते हैं। बोलो है कि नहीं? बोला हाँ। मैंने तुम्हारा इतना कहना माना, इतना ध्यान रखा, तुम मेरी इतनी बात नहीं मानोगे? मृग ने कहा हाँ मान। चलो चलो। मृगी और मृग दोनों आ गए। सुखदेव महाराज श्रीमद् भागवत के अंदर लिखते हैं, धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्यरेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् कर्णवेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां ददुः विरचितां प्रणयावलोकैः। जब मृगी मृग को लेकर के कथा में आई, कथा सुनने लगे दोनों। पहले तो मृगी थोड़ा आगे आ गए और मृग पीछे ही रह गए। बाद में मृग ने देखा यहाँ बहुत आनंद है, आहा, ऐसी शांति तो कहीं नहीं। वो भी आगे आया, मृगी से कहा चलो सीधे मंच के पास। नहीं, कथा में हर किसी का मन करता है कि मंच के पास चले जाए और ऊपर महाराज ऊपर ही बुला ले तो फिर नहीं क्या है। नहीं करता है। और श्री कृष्ण ने दोनों को ऊपर बुला दिया। तो तब सुखदेव कहते हैं धन्यास, ओ मृगी धन्यवाद, तूने धर्म पत्नी होने का अपना कर्तव्य पूरा किया। बिगड़े हुए पति को जो यहां नहीं आना चाह रहा था उसे यहां पहुंचा दिया। इसलिए सुखदेव जैसा संत जो सिद्ध है वो आशीर्वाद दे रहा है, हे मृगी तेरी कहानी युगों युगों तक रहे, क्योंकि तूने अपने पति को यहां पहुंचा दिया। ये है धर्म पत्नी, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। ओ छवि लगी श्याम की जब से, छवि लगी श्याम की जब से, छवि लगी श्याम की जब से, भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी, भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से, आदि प्रेम की डोर हमसे, आदि प्रेम की डोर को हमसे, नाता तोड़ा मैंने जब से, नाता तोड़ा मैंने जब से। ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, नदी श्याम संग की दुनिया क्या जाने। पूरा हाथ उठा, हरदम अब तो रहो मस्तानी, 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 हिरत फेरत रहो दीवानी, हिरत फेरत रहो दीवानी, हिरत फेरत रहो दीवानी, मैं गाऊं खुशी के दुनिया का जाने, खुशी के दुनिया का जाने।
गीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी नबी श्याम संग की दुनिया क्या जाने, श्याम संग के दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, 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 सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज का छुपान 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 आई। फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। जिंदगी श्याम संग की दुनिया क्या जाने, जिंदगी श्याम संग की दुनिया क्या जाने। गोमये वसते लक्ष्मी, इसलिए हमारे विषय में कहा गया गोमये, बोलो वसते लक्ष्मी। गोबर में तो बहुत लक्ष्मी। वैसे तुम्हारा सबसे ज्यादा पैसा किसमें डाला विदेश में? पेट्रोल, पेट्रोल डीजल, ये जो गाड़ियों का ईंधन, बोलो जा रहा कि नहीं पता कर। गैस, रसोई गैस, और आपको आश्चर्य होगा कि गाय के गोबर में हमने दिल्ली में कुछ वैज्ञानिकों से पूछा कि कितनी गौएं चाहिए जिनके गोबर गैस से इस देश का हर चूल्हा भी जल जाए और हर मोटर गाड़ी भी चल जाए। तो वैज्ञानिकों ने उत्तर दिया कि लगभग 17-18 करोड़ गाय चाहिए। 18 करोड़ गायों के गोबर गैस से इस देश का हर चूल्हा भी जलेगा और हर गाड़ी भी। बोलो बता, हमको विदेशों से डीजल पेट्रोल नहीं मंगाना चाहिए। जब गैस से गाड़ी चल सकती है तो गोबर से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? बोलो जल्दी बोलो। और तो क्यों नहीं निकाल रहे? एक माता जी थी, उसके पास एक नौकर था। वो माता जी रोज उसको सब्जी के लिए 100 रुपए देती थी और वो नौकर उसका भी सब्जी वाला भी सेट कर रखा था। वो 50 रुपए की नौकरी लाता था, वो सब्जी लाता था और 50 रुपए अपने आप रख लेता। माता जी के पास एक खेत था वहीं पे घर में, बंजर था। एक दिन माता जी को अकल आई, क्यों ना मैं सब्जी यहाँ लगा दूँ, अकेली तो हूँ, नौकर भी मेरे पास है। बोला चल भाई शुरू कर। क्या करेगी माता जी?
बोलो बाजार की सब्जी क्यों खा ली? खेत पड़ा है ना, यहाँ सब्जी उगाएंगे, क्या ताजी सब्जी, स्वस्थ भी रहेंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे, पैसा भी बचेगा, मेहनत भी हो जाएगी और चारों तरफ वाह वाह हो जाएगी। भैया अब तो हम अपने घर के खेत में ही सब्जी उगाएंगे। तो नौकर को बुखार चढ़ गया। क्यों चढ़ा? जल्दी बताओ। 50 रुपये। इसी प्रकार से विदेशों से जो चीजें आती है उसमें जल्दी बोलो क्या मिलता? क्यों मेरे ही मुख से बुलवा गए सब कुछ? कमीशन। कमीशन से चुनाव लड़ा जाता है, उस कमीशन से पैसे वाले बनते हैं, उस कमीशन से गद्दी मिलती है, उस कमीशन से आ गई समझ में? इसलिए जिस प्रकार से वो नौकर नहीं चाहता इस बुढ़िया के घर के खेत में सब्जी पैदा हो जाए, उसी प्रकार से सत्ता पर बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते कि गोबर से गैस निकले और उस गैस से इस देश की मोटर गाड़ियां चले और इस देश के घर के चूल्हे चले। तो नैना देवी बोल रही है, बोलो। जब जब कोई वैज्ञानिक कोई जाए वाला पहुंच जाता है, जैसे यहाँ कितने खिलाड़ी हैं, सब खेल में गए लेकिन दो एक बेटा बेटी यहाँ बैठे हैं, ये भी खिलाड़ी हैं, ये क्यों नहीं गए वहाँ? इनको लगा कि जरा देखते क्या हो रहा है, और बैठे तो बैठे ही रहेगा। देखो उठो जरा, खड़े दोनों, उठो बेटा उठो, अच्छा लगेगा, नहीं को पता लग जाएगा। और तुम अपना वो फुटबॉल लेकर के उठो, हाँ बॉल भी लाइए, देखो उधर। तो ऐसे बच्चे लाखों ऐसे बच्चे लाखों में एक होते हैं। इसी प्रकार से यद्यपि वैज्ञानिक सरकार की तरफ देखते रहते हैं, जैसा इशारा होता है वैसे रिपोर्ट बनाते रहते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक जो तथ्य पर अड़ा रहे, तो वो वैज्ञानिक जब ऐसी रिपोर्ट देते भी हैं कि गोबर गैस से गाड़ी चल सकती है और गोबर गैस से चूल्हा जल सकता है, उस रिपोर्ट को सरकार जल्दी बोलो दबा इसको, वो समय से पहले कर दो क्या बेटा है कि जन्म देने वाली माँ का दर्जा दूसरा है, गौ माता का दर्जा शास्त्र कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। इसलिए सुनो विश्वम्भर, कूर्मांचल के हर गांव तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये माताएं तुम्हारी मदद करेंगी। हर गांव तक, हर तहसील तक, हर ब्लॉक तक, हर जिले तक, हर माता तक पहुंचो। इस देश की माताएं जो सबसे बड़ी माता है उसके बारे में नहीं जानती। हमने प्रमाण के साथ बोला, वैज्ञानिक बैठे हैं, बच्चे नौजवान छात्र बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो सरकारी सेवा में थे वो बैठे हैं, और तुम भी कोई कम थोड़ी हो। ऐसे ही बोल रहा हूं। और हमारी व्यासपीठ भी 1980 से चल रही है। 80 कितने साल हुए? 20 साल वहां के और 24-25 यहाँ, 45 साल। लेकिन लोग भाग रहे, कोई कहीं भाग रहा, खास करके पहाड़ के। पूरा हाथ उठा,
गौरी को होते जय हो गौरी को बोल कमा को जय मदन गणेश गणदा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और नैनीताल की हाथ ठाड़ कर वे तुम शपथ लिया है तो कम से कम कुछ तो समय का गौ माता लीजिए दिया कि यह जिम्मेदारी गुरु जी मग दे रखा है और तुम्हारे वर्ष पर महिला जिम्मेदारी ले रखा है। अगर तुम्हें जो साथ दे चला तो मैं अकेले क्यों करूँ भाई। कुर्बान चलो नाम तबाह हो जब सब मिलकर हम काम करो अकेला विशंबर पांडे क्यों करो मैं तो चले ना कसर नहीं तुम्हारी शक्ति मैं चल सको तब गुरु जी को संकल्प दे रखो कि पूरा कुमाओ गौ गौ में जावे प्रचार करन छु तो कतो लोग मेरे जगह ठाड़ सा जरा हाथ ठाड़ करो। एक बार जोरदार तालियों से इन माताओं का हार्दिक स्वागत क्योंकि आज इन्होंने गुरु जी के समक्ष हाथ उठाकर मुझे गौ माता के लिए समर्थन दिया है और मैं प्रणाम करता हूं इन माता के चरणों में जो साक्षात मेरे लिए गौ स्वरूप आई हैं क्योंकि मातृशक्ति ने ही हमेशा गौ माता का जो झंडा उठाया है हर जगह मातृशक्ति आगे रहती है। पुनः आपके चरणों में प्रणाम। और नैनीताल की जितनी माताएं इतनी सरल और सीधी हैं उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रचार भी किया और चंदा भी किया लेकिन उन्होंने कहा हमारा नाम मत लेना। ये बहुत बड़ी बात है एक बार नैनीताल की माताओं के लिए भी जोरदार ताली। और जो भाई लोग हैं बड़े सरल गौ स्वरूप उन्होंने भी किसी ने भी नाम की अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें नाम नहीं चाहिए काम चाहिए और हनुमान जी केवल राम जी का काम करते हैं नाम नहीं चाहते। नाम तो अपने आप हो जाता है। कुछ समय पहले मैं भी गुमनाम था गुरुदेव भगवान की कृपा से यह दास आज आपके सामने बोलने लायक हुआ। मैं नालायक था लायक गुरु जी ने बनाया। इसलिए आप लोग भी काम करिए हम सब लोग काम करेंगे तो अपने आप गौ माता और गुरु जी के चरणों में हमारा खाता अपने आप खुल जाएगा। अब अधिक ना कहते हुए क्योंकि आज विदा जय जय गो मंत्र में सुमित